है जो चरक संहिता उसके सूत्र स्थान का 20वां अध्याय है महारोगाध्याय। तो इसमें 3 नंबर जो श्लोक है उसमें आप देखिए, चत्वारो रोगा भवंती, 4 प्रकार के रोग होते हैं। कौन से? आगंतुज, वात, पित्त, श्लेष्म, निमित्ता, इनकी वजह से होते हैं। तेषाम चतुर्णाम अपि रोगाणाम रोगत्वम एक विधम भवति रुक समन्यात। ये रोग 4 प्रकार के होते तो हैं, लेकिन एक भेद भी होता है इनका, रुक सामान्य। कष्ट तो सभी में होगा, चाहे वातज हो, चाहे पित्तज हो, चाहे कफोज हो, चाहे आगंतुज हो। तो रुक सामान्य से ये 1 प्रकार के भी होते हैं। द्विविधा पुनः प्रकृति एशाम, 2 प्रकार के पुनः होते हैं प्रकृति से। कौन से? आगंतुज या फिर निज। और द्विविधम च अधिष्ठान, अधिष्ठान के बेसिस पे 2, मतलब मन अधिष्ठान या शरीर अधिष्ठान। फिर इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, विकारा पुनः अपरिसंख्या प्रकृति अधिष्ठान लिंग आयतन विकल्प विशेषान। यानी जो हमारे विकार हैं वो पुनः अपरिसंख्य होते हैं, यानी अनकाउंटेबल हैं। किस? प्रकृति भेद से, अधिष्ठान, लिंग, आयतन, विकल्प, इन सब से अनेक प्रकार के बोले गए हैं। फिर आप आ जाइए 5 नंबर जो श्लोक है हमारा वो उस पे 5 नंबर श्लोक में क्या गया? निज और आगंतुज रोगों के कारण क्या है? असात में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम, ये दोनों का ही कारण बोले गए हैं। यानी मेन हेतु तो ये 3 ही होते हैं, असात में इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम को बोला गया है। नेक्स्ट आप आ जाइए 7 नंबर जो श्लोक है उस पे 396 पेज नंबर पे, आगंतुर ही व्यथा पूर्वम। आगंतुज जो रोग होते हैं उनमें क्या होता है? व्यथा पूर्वम, पहले व्यथा होती है, पहले शरीर को कष्ट होता है। समुत्पन्नो जघन्यम, जघन्य का मतलब होता है बाद में। किसको? वात, पित्त, श्लेष्म, वैषम्यम अपाद्यति। यानी आगंतुज जो भी रोग है उनमें पहले क्या होती है? व्यथा होती है। पहले पहले पेन होगा, पहले शरीर को कष्ट होगा, फिर बाद में वात, पित्त, कफ, ये विषम होते हैं। निजे तू, निज में क्या होगा? वात, पित्त, श्लेष्माणम पूर्वम वैषम्यम आपद्यते। जो निज रोग है हमारे उनमें पहले वात, पित्त, श्लेष्म, इनका वैषम्य होता है। जघन्यम व्यथाम अभिनिवर्तन्ति, बाद में व्यथा, बाद में कष्ट होता है पेशेंट को। तो ये ट्रू फॉल्स करके आपसे पूछ सकते हैं कि आगंतुज है जो उनमें व्यथा पहले होती है या फिर दोषों का प्रकोप पहले। तो आपको पता होना चाहिए, यानी इसकी तो डेफिनेशन ही ऐसी है, आगंतुज जो बाहरी कारणों की वजह से हो रहा है। तो बाहरी कारण में पहले आपको आघात होगा, पहले बॉडी को कष्ट होगा, फिर आपके दोष प्रकोपित होते हैं। फिर हमारा जो 8 नंबर जो श्लोक है इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों दोषों के स्थान बताए गए हैं। अब यहाँ पे क्या है, तो हमारे जो दोष हैं उनके गुण बोले गए थे फर्स्ट चैप्टर में, कर्म उनके बोले गए हैं 18 नंबर चैप्टर में। अब गुण जो स्थान है वो बोले गए हैं 20 नंबर चैप्टर में। तो आप लिख सकते हैं पेज के टॉप पर, गुण, कर्म और स्थान। गुण, कर्म और स्थान, GKS। गुण बोले हैं वस, जी के नीचे लिख लीजिए 1। कर्म आपको बोले थे जो हमारा त्रिशोथीय अध्याय था उसमें। स्थान बोले हैं 20वें अध्याय में। तो GKS दोषों के गुण, कर्म और स्थान ये बोले गए 1, 18 और 20 इन अध्यायों में। 20वें चैप्टर में अब स्थान कौन से बोले गए? फर्स्ट लाइन में लास्ट में हाईलाइट कर लीजिए, बस्ती पुरीषा धानम कटी सक्स्नी पादावस्थनी पक्वाश्यश्च वात स्थानानि तत्रापि पक्वाश्यो विशेषण वात स्थानम को आप हाईलाइट कर लीजिए। वात का ये इतने स्थान तो है ही है, बस्ती पुरीषा धानम कटी सक्नी पादावस्थनी ये सब। इसके साथ साथ जो इनमें से पक्वाश्य है वो वात का विशेष स्थान बोला गया, ये आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट थर्ड लाइन में स्वेदो रस्यु लसिका रुधिर आमाशयश्च पित्त स्थानानि तत्रापि आमाशयो विशेषण पित्त स्थानम को हाईलाइट कर लीजिए। आचार्य चरक ने आमाशय जो है वो पित्त का स्थान बोला है। फिर पूरी विवाह परमाशय, आमाशय वर्ड इसको स्टार लगा लीजिए। आमाशय हमारा पित्त और कफ दोनों का स्थान है, लेकिन आचार्य चरक ने बोला कि जो पित्त है उसका विशेष स्थान होता है आमाशय। और श्लेष्मा का तत्रापि उरह विशेषण श्लेष्म स्थानम, जो उर प्रदेश है वो हमारे कफ का विशेष स्थान बोला। तो वात का विशेष स्थान है पक्वाशय,
पित्त का है अमाशय और कफ का बोला गया है उरह प्रदेश को। फिर हमारा जो है वो आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पे 398 पेज नंबर पे, जो 10 नंबर श्लोक नीचे लिखा हुआ है ना, तत्र विकारा सामान्यजा ननात्मजा, यानी हमारे जो विकार हैं वो सामान्यज और ननात्मज दो तरीके के होते हैं। तत्र सामान्य पूर्वम अष्टोद्रीय व्याख्या, जो सामान्यज थे वो अष्टोद्रीय में बता दिए। सामान्यज क्या होते हैं, जो हमारे वात पित्त कफ तीनों दोषों की वजह से हो रहे हैं वो होते हैं सामान्यज। ननात्मज क्या होते हैं, जो मिले हुए नहीं होते, अकेले वात अकेले पित्त इनकी वजह से जो हो रहे हैं। तो आगे लाइन में लिखा है तद्यथा अशिति वात विकारा, इसके ऊपर लिख लीजिए 80 होते हैं वात विकार। चत्वारिंश पित्त विकार को हाईलाइट करके आप लिख लीजिए 40। पित्तज विकार होते हैं 40 और विंशति श्लेष्म विकारा 20 होते हैं श्लेष्मा के विकार। तो 80, 40 और 20 वात पित्त कफ साइड में लिख लीजिए वी पी और के। वात के आगे 80, पित्त के होते हैं 40 और कफ के होते हैं 20। अभी आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए षाडंगर ने रक्त के ननात्मज विकार भी माने हैं और वो माने 10। चरक ने तो वात पित्त और कफ के ही माने, लेकिन षाडंगर आचार्य ने रक्त के ननात्मज विकार 10 माने हैं। ठीक है, अब आता है हमारा 11 नंबर जो श्लोक है। अब ये 80 वात के विकार बताए गए हैं कि कौन कौन से होते हैं, जिनमें हमें थोड़ा सा याद ध्यान देना है उनको हम हाईलाइट करेंगे। हमारा आता है देखिए फर्स्ट लाइन में नख भेद विपादिका को आप हाईलाइट कर लीजिए, वात की वजह से होता है, वात का ननात्मज विकार है विपादिका। फिर नेक्स्ट लाइन में पिंडिको विपादिका के जस्ट नीचे है पिंडिको द्वेष्टन और ग्रद्धसी को आपने हाईलाइट करना है। विपादिका को हाईलाइट किया, पिंडिको द्वेष्टन ग्रद्धसी। और थर्ड लाइन में देखिए मिड में उरु स्तंभ है उसको हाईलाइट कर लीजिए। फिर थर्ड लाइन में लास्ट में गुद भ्रंश है उसको आपने हाईलाइट किया। गुद भ्रंश के जस्ट नीचे वर्ड है उदावर्त को आपने हाईलाइट किया। फिफ्थ लाइन में वामनत्व और त्रिक ग्रह को आपने हाईलाइट किया। वामन छोटा होगा यानी हाइट कम होना, वो भी वामनत्वम और त्रिक ग्रह। और लास्ट में इसी लाइन में हृन्न मोहोश्च और हृद द्रव को हाईलाइट कर लीजिए। हृदय में मोह हो या हृद द्रव हो वो भी हमारा वात का ननात्मज विकार है। फिर लास्ट में इसी लाइन में ग्रीवा स्तंभ मन्या स्तंभ को आपने हाईलाइट किया। मन्या स्तंभ से नीचे वाली लाइन में मूकत्व वर्ड लिखा है, मूक होना यानी जो बोलेगा नहीं, वो भी वात का ननात्मज विकार है। और इससे आगे कषाय आस्यता को आपने हाईलाइट किया। मुख का स्वाद कषाय अगर हो तो वो भी वात का ननात्मज विकार है। फिर अरसज्ञता है और कषाय आस्यता के जस्ट नीचे वाली लाइन में लास्ट में बाधिर्य वर्ड है उसको हाईलाइट कर लीजिए। बाधिर्य के नीचे वाली लाइन में तिमिर आपने हाईलाइट करना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। तो तिमिर क्या है, वात का ननात्मज विकार है तिमिर। फिर आगे अक्षी व्युदाशय भ्रव्युदाशय को हाईलाइट कर लीजिए आप। उससे नीचे वाली लाइन में केश भूमि स्फुटन आपने हाईलाइट किया, अर्दित को हाईलाइट करना है। और इनके जस्ट नीचे दंडकश्च तमशश्च को हाईलाइट किया। तम और तिमिर दोनों वात के ननात्मज विकार हैं। फिर भ्रम और वेपतु भी। नेक्स्ट लाइन में विषाद वर्ड है। फिर इसी लाइन में अस्वप्नश्च अनवस्थित चित्तम, अनवस्थित चित्त होता है हमारा, वो भी वात का। तो हम एक बार रिपीट करते हैं कौन से आपने हाईलाइट करने हैं। फर्स्ट लाइन से देखते जाना, जल्दी से नजर घुमानी है। विपादिका, पिंडिको द्वेष्टन, ग्रद्धसी को आपने हाईलाइट किया था, उरु स्तंभ को, गुद भ्रंश को, फिर उदावर्त, फिर वामनत्वम, त्रिक ग्रह, हरिन मोह, हरिन द्रव, ग्रीवा स्तंभ, मन्या स्तंभ, मूकत्व, कषायास्यता, अरसज्ञता, बाधिर्य, तिमिर, भ्रव्युदास, केश भूमि स्फुटन, अर्दित, दंडक, तम, भ्रम, वेपतु, विषाद, अस्वप्न और अनवस्थित चित्त, इनको आपने हाईलाइट किया। ये होते हैं हमारे वात के 80 विकारों में।
फिर नेक्स्ट जो है वो 12 नंबर श्लोक में देखिए वात के रूप और कर्म बताए हैं इसमें। तो लास्ट में देखिए वायुर इदम आत्म रूपाणी, वायु के आत्म रूप बताएंगे अब इसमें। थर्ड लाइन में देखिए तद्यथा करके लिखा है ना, तो वात के आत्म रूप कौन है? रोक्षम, शैत्यम, लाघवम, वैशद्यम, गति, अमूर्तम, अनवस्थित चित्तम इति वायुर आत्म रूपाणी। ये वात के आत्म रूप हैं। कौन से? रुक्षता होना, शीतता होना, लघुता होना, विशदता होना, गति होना, अमूर्तम यानी स्वरूप का ना होना। ये वात के अपने स्वरूप है, वायु के आत्म रूप ये बोले गए हैं। फिर आगे वायु के कर्म बोले कि स्त्रंस, ये सब नहीं पूछा जाता। आत्म रूप जरूर आपको पता हो कौन कौन से हैं। रोक्षम, इनको हाईलाइट करना है आपने। रोक्षम, शैत्यम, लाघवम, वैशद्यम, गति, अमूर्तम और अनवस्थितम। जहां पे हेडिंग में लिखा है ना वात के रूप और कर्म, रूप के ऊपर लिख लीजिए 6, कर्म होते हैं 14, 6 रूप और कर्म 14 बोले हैं। फिर आगे इसके जो है वो क्या क्या आप ट्रीटमेंट करोगे वातज वालों का वो बताया है। आप 13 नंबर श्लोक में नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। फर्स्ट लाइन में लास्ट में देखिए क्या लिखा है, तत्र अस्थापनम। नेक्स्ट आप 13 नंबर जो श्लोक है नेक्स्ट पेज पे 402 पेज नंबर है जो 402, उसमें पहली लाइन है जो श्लोक की, उसमें लास्ट वर्ड देखिए, तत्र अस्थापनम अनुवासनम तु खलु स्त्रवत्र कर्मोपेभ्यम वात प्रधानतम मन्यते। यानी वात के लिए जो भी आप उपक्रम करोगे, ट्रीटमेंट करोगे, उनमें सभी में प्रधानतम किसको बोला गया? अस्थापन और अनुवासन बस्ती को बोला गया है। क्यों? यथा करके लास्ट में जो है वो इसके लिए एक उपमा दी गई है जो चौथी लाइन है हमारे श्लोक की। वनस्पते मूले छिन्ने स्कंद शाखा प्ररोह कुसुम आदि नाम नियतो विष्णादाद वाता। यानी ये बोलते हैं जैसे अगर आप पेड़ की जड़ काट दो, वनस्पति मूले छिन्ने, इतना हाईलाइट कर लीजिए। वनस्पति के आप अगर मूल को ही छिन्न कर दो तो उसकी जो स्कंद है, शाखाएं हैं, अंकुर हैं, फल पत्ती सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर आप वात का मूल ही नष्ट कर दो तो वात की मतलब वात से होने वाली जो भी व्याधियां वो पूरी बॉडी से ही खत्म हो जाएंगी, ऐसा बोला गया। फिर अब यहाँ पे 14 नंबर श्लोक में अब पित्तज जो ननात्मज विकार हैं 40 वो बताए। जो हम बोलेंगे वो आपने हाईलाइट करना है, बाकी पे जस्ट ध्यान दीजिए। फर्स्ट लाइन में ओश, प्लोश, दहा, द्वथु, धूमक, अम्लक, विदाह, अंतरदहा, उष्माधिक्य, अति स्वेद, अंग, गंध। थर्ड लाइन में बिल्कुल मिड में वर्ड है अंगावदर्ण। अंगावदर्ण वर्ड है ना, उसको आपने हाईलाइट करना है। अंगावदर्ण मतलब अंगों में फटने जैसा। अब इससे आप क्या समझोगे कि मे भी वातज हो सकता है, तो आपने याद रखना है ये पित्तज ननात्मज विकार है, अंगों का फटना जैसे लगेगा। तो अंगावदर्ण, शोणित क्लेद को हाईलाइट कर लीजिए। फिर आगे मांस, क्लेद, त्वक, दाह, त्वगावदर्ण को आप हाईलाइट कर लीजिए। चर्म दल को आपने हाईलाइट किया। अंग अवदर्ण हो रहे हैं यानी अंग फट रहे हैं, या फिर त्वग अवदर्ण त्वचा फट रही है वो भी। शोणित में क्लेद हो रहा है या चर्म दल है तो भी हमारा पित्तज है। और इसी में चौथी लाइन में लास्ट में रक्त पित्त को आपने हाईलाइट किया। फिर राइट पेज पे लास्ट में देखिए कक्षा और कामला को हाईलाइट किया आपने। कक्षा पूछे तो वो भी पित्तज है, कामला भी पित्तज है, और तिक्तास्यता को हाईलाइट किया। वात में हमारा था क्षाय आस्यता या अरसज्ञता, या तो रस का ज्ञान ही नहीं होगा या फिर क्षाय आस्यता होगी, वो हमारे वातज थे। पित्तज में वर्ड आता है तिक्त आस्यता, और कक्षा और कामला वर्ड आया है। फिर देखिए सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड है अतृप्तिश्च करके वर्ड है ना, उसको आपने हाईलाइट किया। अतृप्ति, पेशेंट को तृप्ति नहीं होगी। पित्त है, पित्त बढ़ गया तो पेशेंट खाता ही रहेगा ना, तो उसको लगती रहेगी भूख। तो अतृप्ति हमारा पित्तज विकार है ननात्मज। अतृप्ति के जस्ट नीचे वाली लाइन में देखिए जीवादान और तमः प्रवेश को हाईलाइट कर लीजिए। जीवादान होना और तमः प्रवेश। अब एक बार हम रिपीट कर देते हैं जो पित्तज विकार है उसमें आपको क्या क्या याद रखने हैं। अंगावदर्ण, त्वग अवदर्ण, शोणित क्लेद, चर्म दल, रक्त पित्त, कक्षा, कामला, तिक्तास्यता,
अतृप्ति, जीवादान और तमः प्रवेश आपको याद रखना है, ये पित्तज ननात्मज विकार हैं। आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए तम। तम होता है वातज विकार और तम प्रवेश है हमारा पित्तज। ठीक है, तम पूछे तो वातज है, तम प्रवेश पूछे तो पित्तज है। अतृप्ति पूछे तो पित्तज है और तृप्ति पूछे तो कफज होता है। अभी आगे आएगा, हम पढ़ेंगे। तृप्ति हमारा कफज विकार है और अतृप्ति पित्तज। फिर हमारा आता है पित्त के आत्म रूप बताएं। अब ये जो नीचे श्लोक दिया इसकी थर्ड लाइन में देखिए, पित्त के मतलब खुद के गुण क्या होते हैं? उष्ण, तैक्षण्यम, द्रवत्वम, अनति स्नेहो व वर्ण्यम, सॉरी वर्णश्च शुक्ल अरुण वर्ण, जो इसको हाईलाइट कर लीजिए इस पूरी लाइन को। ओष्ण्यम, तैक्षण्यम, द्रवम, अनत स्नेहो, वर्ण शुक्ल अरुण वर्ण, जो शुक्ल व्हाइट है और अरुण वर्ण को छोड़ के बाकी सारे वर्ण होते हैं पित्त के। गंधश्च विश्रो, विश्र गंध होना, रसो च कटु अम्ल, अम्ल या रस कटु रस होना, सरत्व होना, ये पित्त के आत्म रूप है। आपने इतना हाईलाइट किया। नेक्स्ट पेज पे जो हेडिंग है पित्त के दोष के रूप और कर्म, तो रूप के ऊपर लिख लीजिए 9 और कर्म होते हैं 10। वो हम नहीं पढ़ेंगे क्या है। फिर आता है हमारा 16 नंबर श्लोक में पित्तज जो दोष है उनकी चिकित्सा कैसे करें आप? मधुर, तिक्त, कषाय, शीतल द्रव्य, आपको पता है। सेकंड लाइन में देखिए श्लोक की मिड में लिखा है विरेचनम तू सर्व उपक्रमेभ्य पित्त प्रधानतम मन्यते, यानी पित्तज जो भी उपक्रम है सबसे प्रधान उनमें विरेचन को बताया गया। 4 नंबर जो लाइन है इस श्लोक की, चौथी लाइन में लास्ट में एक इसके लिए भी उपमा दी गई है, यथा अग्नो व्यापोड़े केवलम अग्नि ग्रहम शीति भवती तद्वत, यानी जैसे अगर कोई अग्नि से तप्त ग्रह है, जो अग्नि से जल रहा है घर, अगर आप अग्नि को बुझा दो तो घर तो खुद ही शांत हो जाएगा। उसी प्रकार अगर जो पित्त है उसको आप शांत कर दो तो अन्य भाग मतलब आमाशय में रहने वाले पित्त को आपने शांत कर दिया तो पूरी बॉडी के पित्त जो रोग है वो शांत हो जाएंगे, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट जल्दी से कीजिए, श्लेष्म के जो 20 विकार हैं वो कौन से हैं? उसमें पहला वर्ड है तृप्ति, को आपने हाईलाइट किया। हमने पढ़ा था ना कि जो अतृप्ति है वो पित्तज है और तृप्ति हमारा कफज होता है, तो तृप्ति को आपने हाईलाइट किया। थर्ड लाइन में श्लेष्मोदगीर्णम को हाईलाइट कर लीजिए आप। श्लेष्मोदगीर्णम कफ का निकलना, मलास्य अधिका मलों का ज्यादा बनना, तो श्लेष्मोदगीर्ण को हाईलाइट किया। मलास्यता अधिक्य को, और अपक्ति वर्ड है थर्ड लाइन में ही, उसको आपने हाईलाइट किया, ना पचना। फिर फोर्थ लाइन में धमनी प्रतिचय को हाईलाइट कर लें और फिर गलगंड को, इसी लाइन में उदर्द वर्ड है उसको आपने हाईलाइट किया। तो आपने जो कफ है उसमें हाईलाइट करना है किन किन वर्ड को? तृप्ति, श्लेष्मोदगीर्णम, मलाधिक्य, अपक्ति, धमनी प्रतिचय पूछा हुआ है उत्तराखंड पीजी में एक बार क्वेश्चन। धमनी प्रतिचय किसका ननात्मज विकार है? तो कफ का है, और गलगंड भी हमारा कफ का है और उदर्द भी हमारा कफ का होता है। उदर्द वाला क्वेश्चन पूछा और धमनी प्रतिचय वाला इसमें से। फिर 18 नंबर श्लोक में जो कफ है उसके आत्म रूप क्या बोले गए हैं? थर्ड लाइन में देखिए, तद्यथा करके स्नेह, शैत्य, शौकल्य, गौरवम, माधुर्य, स्थैर्य, पिच्छलम, ये क्या गए हैं? कफ के आत्म रूप बोले हैं। तो ये जो हेडिंग है श्लेष्मा के रूप और कर्म, रूप के ऊपर लिख लीजिए 8 और कर्म होते हैं 12। ये कर्म वाला हमें नहीं देखना, हमें पता है कंडू, स्थिरता, गौरवता, ये कफ के होते हैं। तो श्लेष्म के रूप के ऊपर आपने ध्यान देना है कि कौन कौन से होते हैं। फिर 19 नंबर श्लोक में बताया कि कफ की चिकित्सा आप कैसे करें, तो आपको पता है कटु, तिक्त, कषाय द्रव्य से करोगे। सेकेंड लाइन में देखिए लास्ट में, वमनम तु सर्व उपक्रमेभ्य श्लेष्मम प्रधानतम मन्यते, यानी जो हमारा श्लेष्मा होता है उसके लिए बोला गया कि उनके लिए वमन को बेस्ट बताया गया है। फिर हमारा आता है इसके लिए एक उपमा दी है भिन्ने केदार सेतु, जो 5th लाइन है उसमें देखिए, भिन्ने केदार सेतु, शाली, षष्टिक, यव आदि, यानी इसकी हिंदी हम आपको बता दें कि जो हमारी खेत की क्यारी होती है
उसका जब बांध टूट जाएगा तो सारा जल बाहर निकल जाता है, तो जो अंदर उगने वाली जो भी फसल थी वो सूख जाएगी। उसी प्रकार अगर आप विकृत कफ को शरीर से बाहर निकाल दो तो उससे पलने वाले जो रोग हैं वो खुद शांत हो जाएंगे, ऐसा बोला गया है। फिर 20 नंबर श्लोक को आपने हाईलाइट करना है और उस पे लिख लेना है, इसका रेफरेंस पूछ सकते हैं। रोगम आदो परीक्षित, यानी रोगों की पहले परीक्षा करो, ततो अनंतरम औषधम, उसके बाद उसकी चिकित्सा करी जाती है। तत्कर्म भिषजाक पश्चात ज्ञान पूर्वक समाचरेत, ये भिषक के लिए बोला, पहले तो रोगों की परीक्षा करो, फिर रोग के अनुसार जो वो परीक्षा करता है, औषधि देता है परीक्षा करने के बाद, ऐसे वैद्य के लिए उचित कहा गया कि चिकित्सा पूर्वक कार्य इस तरीके से उसको करना चाहिए।